Let's start the today's revision. आज हमने करना है lesson number 6, that is physical and chemical changes. और कल हमने किया था lesson 12, reproduction in plants. That was completed. और Wednesday को आपका उस chapter का test है. So get prepared for the test of lesson number 12 tomorrow. हाँ जी लक्ष्य, please stand up. What are physical changes? As the name indicates, physical and chemical changes. First, बोलिए. Changes that are temporary and that can be reversed. ये reverse हो सकती है. What other characteristics of physical changes are observed? बैठ जाओ बच्चे. हाँ जी. और कौन से characteristics observe करते हैं? Physical का बताओ सर. और एग्जाम्पल रिहानी का वॉशिंग क्लोथ्स. हाँ जी ठीक है बेटे बैठो. और राइट, नो चेंज इन. बच्चे ये वाला पॉइंट हम नहीं कंसिडर कर सकते. चेंज इन एनर्जी इज समथिंग डिफरेंट. There is right Jalash, there is a no change in the properties of object. लेकिन मुझे लगता है फिजिकल प्रॉपर्टी तो चेंज हो गई. अगर हम आइस से वाटर बनाते हैं तो वाटर की प्रॉपर्टीज अलग होती है, आइस की अलग होती है. एग्जैक्टली, केमिकल प्रॉपर्टीज. हाँ जी अर्शिया. राइट, जलश ने भी यही टाइप किया है. नो न्यू सब्सटेंसेस फॉर्म्ड और no change in the chemical properties of no change in chemical properties or chemical composition of a substance remains the same. मैं wording थोड़ी change कर रही हूँ. Chemical composition means formula. Now chemical composition का मतलब आप सबको पता चल गया, formula. ठीक है. Composition of substance is same. जैसे अगर हम वाटर का फॉर्मूले की बात करते हैं, what is the chemical composition of water? H2O, 2 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन. और अगर उसकी हम आइस बना देते हैं, still its chemical composition is H2. ठीक है. आइस का फॉर्मूला हुई है, वाटर का it will. हाँ, that's right सानिया. Only change in the physical shape size takes place. ठीक है. Change in size, shape, state, etc. takes place. सिर्फ इतनी ही चेंज होती है. हाँ जी. हाँ, नो ओवरऑल चेंज इन द एनर्जी. ठीक है. अकेला एनर्जी नहीं आएगा. ओवरऑल एनर्जी ऑफ द सिस्टम इज कंजर्व्ड. ओवरऑल एनर्जी का क्या मतलब है? देखो, जब मैं सबसे इजी एग्जांपल दे रही हूँ, आइस एंड वाटर. आइस से जब वाटर बनता है तो इसमें क्या होता है? आइस हीट लेके वाटर बनाती है. आइस से हीट लेके वाटर बनाती है. तो इसमें क्या है? आइस ने हीट ले ली और जब वाटर से दोबारा आइस बनती है तो ये हीट बाहर छोड़ी जाती है, यानी कि इसको ठंडा किया जाता है. तो वो हीट बैलेंस हो गई. समझ आई कि नहीं? नो ओवरऑल चेंज इन द एनर्जी टेक्स प्लेस और ओवरऑल एनर्जी ऑफ द सिस्टम इज कंजर्व्ड. ओवरऑल एनर्जी of the system is conserved. Means जितनी एनर्जी आप किसी चीज को प्रोवाइड करते हो, जब उस चेंज को रिवर्स करते हो उतनी एनर्जी आपको वापस मिल जाती है. ठीक है. रिवर्सिबल है
तो वो एनर्जी आपको वापस मिल जाती है। केमिकल चेंज में वो एनर्जी आपको वापस नहीं मिलती। समझ आई? जितनी हमने हीट यूज की वाटर बनाने के लिए, वाटर से आइस बनाने के लिए, उतनी हीट हमें वापस मिली, यानी कि उतना ही उसको दोबारा ठंडा करना पड़ा। नहीं समझ आई? अभी भी है डाउट किसी के मन में? बेटे मेरी बात सुनो, एनर्जी क्या है पहले तो ये बताओ आप लोगों को। ये क्लियर है हीट क्या है? हीट इज अ टाइप ऑफ एनर्जी। मतलब हम किसी चीज को जब हीट करते हैं तो वो क्या है? एक तरह की एनर्जी है ना? जब आइस से वाटर बनता है तो आप उसको क्या करते हो? गर्म करते हो। ठीक है, मान लो मैंने उसको, अब आपको यूनिट्स पता है, मैंने इसको सपोज 20 डिग्री सेल्सियस तक हीट किया, पानी बन गया। ठीक है, 20 डिग्री सेल्सियस हीट करके पानी बन गया। अब मुझे पानी से दोबारा आइस बनानी है, दोबारा आइस बनानी है, तभी तो वो रिवर्सिबल बनेगा, तभी रिवर्सिबल होगा। और दोबारा आइस बनाने के लिए मुझे फिर से इसको 20 डिग्री सेल्सियस तक कूल करना पड़ेगा। कम से कम इतना तो करूंगी, है ना? तो वो एनर्जी क्या है? पहले आपने गर्म की फिर ठंडा किया, वो बैलेंस नहीं हो गई? बैलेंस हो गई ना? तो दिस इज कॉल्ड एज ओवरऑल एनर्जी ऑफ द सिस्टम इज रिमेन्स सेम। ठीक है, इसी तरह से कोई भी एनर्जी होती है, चाहे आपकी लाइट एनर्जी है, चाहे हीट एनर्जी है, इलेक्ट्रिक एनर्जी है, जब भी फिजिकल चेंज होती है उसमें ये एनर्जी कंजर्व होती है, इट रिमेन्स सेम पूरे सिस्टम में। और ये सिर्फ वन साइड चेंज नहीं होती, ये पूरा कंप्लीट सिस्टम होता है। पहले एक ऑब्जेक्ट से दूसरा बनाना, दूसरे से वापस पहला बनाना, इसीलिए यहाँ पे वर्ड सिस्टम लिखा है। ठीक है, सिस्टम वर्ड इसीलिए लिखा है कि हाँ पहले एक से सेकेंड, देन कमिंग बैक टू द ओरिजिनल पॉइंट, दिस इज अ सिस्टम। साइज, शेप, स्टेट एटसेट्रा टेक्स प्लेस कंजर्व्ड। ओके, कन्वर्स्ड नहीं है, कंजर्व्ड। प्लीज यहाँ पे वर्ड ठीक कर लो, बाय मिस्टेक लिखा गया कंजर्व्ड। कंजर्व होता है रिमेन्स सेम, फिक्स रहती है। ठीक है, जितनी आप यूज करते हो उतनी आपको वापस मिल जाती है। ओके, दिस इज अ टाइप ऑफ चेंज व्हिच वी कॉल इट एज फिजिकल चेंज। क्लियर हो गया सबको? हाँ जी बच्चे, एक तो ये है, इसके बहुत सारे एग्जांपल्स हैं। सबसे पहले तो आइस टू वाटर और वाटर टू आइस। ठीक है, और इसके अलावा बर्निंग ऑफ कैंडल फिजिकल चेंज है। हाँ, मेल्टिंग ऑफ वैक्स, मेल्टिंग ऑफ वैक्स, ये क्वेश्चन बहुत बार बेटे आपको पेपर में आता है। ठीक है, आइस टू वाटर, और जल्दी बोलो, कटिंग ऑफ पोटैटो, टीयरिंग ऑफ पेपर, there are so many changes. ठीक है, these are कटिंग ऑफ पोटैटो। बेटे हम कहते हैं कि रिवर्सिबल नहीं है। क्यों रिवर्सिबल नहीं है? क्योंकि हम पोटैटो के पीसेस को एक बार कट करके उनको दोबारा कंबाइन नहीं कर सकते। ये कुछ बच्चों के माइंड में है, ठीक है, हम नहीं कर सकते। लेकिन एक इस पॉइंट के अलावा, चलो मैं ये नहीं मानती आप एग्जैक्टली इस पे सेटिस्फाइड हो, क्या नया सब्सटेंस बनता है कटिंग में? क्या उसकी केमिकल कॉम्पोजिशन चेंज होती है? मतलब अगर आप पोटैटो को ओपन रख दोगे तो वो भी छील के आप उसको रख दो, काला हो जाएगा पूरा पोटैटो। उसके पीसेस कट करके रखोगे वो भी काले हो जाएंगे। काले क्यों होते हैं? क्योंकि वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके ऑक्सीडाइज्ड केमिकल्स बना लेते हैं। ठीक है, तो उसकी केमिकल कॉम्पोजिशन भी चेंज नहीं होती। क्या सिर्फ उसका साइज चेंज हुआ है? साइज और शेप ही चेंज हुई है, तो ये भी सेटिस्फाई हो रहा है। ओवरऑल एनर्जी सिस्टम की कंजर्व कैसे होती है? अगर आप उसको कट करते हो तो आपने एनर्जी लगाई, सेकेंड टाइम पे आपने उसको जोड़ना है।
अब ये अलग चीज है, आपके पास जोड़ने के लिए कोई ग्लू नहीं है, इसलिए वो परमानेंटली फिक्स नहीं होता। बट अगर हमारे पास ऐसी कोई ग्लू हो तो वो फिक्स हो सकता है कि नहीं? हो सकता है ना। रोलिंग ऑफ डो, आटे को सिर्फ बेलना है ना, उसको भी अगर हम कहेंगे दैट इज ऑल्सो अ चेंज, दैट कैन बी रिवर्स्ड, दैट इज टेम्परेरी। ठीक है, तो कटिंग ऑफ पोटैटो में हम ये टेम्परेरी वर्ड कई बार नहीं कंसिडर करते, बट मेन जो पॉइंट्स हम कंसिडर करते हैं फिजिकल चेंज में वो ये दोनों होते हैं कि ना तो कोई नया सब्सटेंस बनता है, ना ही ओरिजिनल सब्सटेंस की केमिकल कॉम्पोजिशन चेंज। ठीक है जी, हाँ जी बच्चे, ओके। नाउ कम टू द नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज केमिकल चेंजेस। बेटा ये आपको डिफरेंस भी आ सकता है और एज इट इज भी आ सकता है। केमिकल चेंजेस एज ए नेम इंडिकेट, अगर ये टेम्परेरी है, केमिकल चेंजेस परमानेंट। If physical change can be reversed, chemical change cannot be reversed. और physical change में no new substance formed, new substances formed. Chemical composition of the substance changes या does not remains the same, जो आपको easy लगता है. Change in shape, size, state की बजाय overall new substances formed. तो मैं ये point erase कर रही हूँ. जब हमने बोल ही दिया सब्सटेंस ही नया बन गया तो शेप, स्टेट सब कुछ चेंज हो सकती है. लास्ट, ओवरऑल एनर्जी ऑफ द सिस्टम इज नॉट कंजर्व्ड. ओवरऑल एनर्जी ऑफ सिस्टम इज नॉट कंजर्व्ड. पहले तो बेटे मेरे को एक बात बताओ, अगर हमारा ओरिजिनल वाला हम वापस ले ही नहीं सकते, ठीक है, हम ओरिजिनल वाला प्रोडक्ट वापस हासिल ही नहीं कर सकते, तो फिर वो सिस्टम कहाँ से बना? सिस्टम तो तभी बना एक से चल के दूसरे पॉइंट पे गए, दूसरे पॉइंट से पहले पॉइंट पे आ गए, वो आपका सिस्टम बना ना. अब यहाँ पे आपने नई चीज बना दी तो एक्चुअली सिस्टम की ओवरऑल एनर्जी एक बार आपने यूज कर ली, जब वापस आ ही नहीं सकते, एनर्जी दो ना दो उसका कोई फर्क ही नहीं है. ठीक है, और इसकी बहुत सारी एग्जांपल्स हमने की हैं इन फॉर्म ऑफ एक्टिविटीज, और इनके सारे प्रैक्टिकल्स भी दिखाए थे आपको, याद है? सबसे कॉमन एग्जांपल जो अब तक हम करते आ रहे हैं, बर्निंग ऑफ पेपर, बर्निंग ऑफ थ्रेड, ठीक है, बर्स्टिंग ऑफ क्रैकर्स, रस्टिंग की तो हमने इक्वेशन भी करनी है, रस्टिंग ऑफ आयरन, डाइजेशन ऑफ फूड, राइपनिंग ऑफ फ्रूट्स, ये सारे हमारे क्या हैं? केमिकल चेंजेस हैं. लाउडली. आटा गूंदना, बेटे उसमें उसकी स्टेट चेंज होती है, दैट इज नीडिंग अ डो. हाँ, मेकिंग ऑफ चपाती, ठीक है. अब मेकिंग ऑफ चपाती जो है, ये क्वेश्चन इफ आई रिमेम्बर आपको पेपर में भी आया था, तभी बड़ा कॉन्ट्रडिक्टरी था. अगर आपको दोनों आंसर्स लगते हैं ना कि ये फिजिकल चेंज भी है, केमिकल चेंज भी है. देखो फॉर एग्जांपल, बहुत कॉमन एग्जांपल्स जो पेपर में आती है, नंबर 1 तो आती है बर्निंग ऑफ कैंडल. ठीक है, बर्निंग ऑफ कैंडल इज अ फिजिकल चेंज और अ केमिकल चेंज. ये कौन सी चेंज है? ओके, some are saying chemical, some are saying physical. हाँ जी श्रेया. मैम मिल्क बिकमिंग कर्ड. हाँ, मिल्क टू कर्ड, दैट्स राइट बच्चे. दैट इज ऑल्सो केमिकल चेंज. हाँ जी गर्वित.
बर्निंग ऑफ कैंडल क्या है, फिजिकल चेंज है या केमिकल चेंज है? एक मिनट मैम केमिकल। देखो, गर्वित बोल रहा है केमिकल, गुनीत आपके अकॉर्डिंग क्या है? फिजिकल। अर्शिया? हाँ जी, केमिकल। जलश के अकॉर्डिंग केमिकल है, बाकी बच्चों के अकॉर्डिंग क्या है ये? रुद्र? Chemical. केमिकल। मैम केमिकल। Ma'am, chemical. फिजिकल, केमिकल, मैम केमिकल। केमिकल। देखो ऐसा है, Ma'am, all listen, relax. All of you are my favorite students, so I will say आराम से। कैसे? हाँ जी, कैसे का आंसर आप सबको पता है, फिजिकल बोला आपने, व्हाई इट इज फिजिकल? स्टैंड अप। फिजिकल चेंज एग्जैक्टली, आंसर आप सबको पता है, सिट डाउन। इट इज अ केमिकल चेंज ड्यू टू burning of thread and it cannot be reversed back. बेटे मैंने बर्निंग ऑफ कैंडल बोला है, अब बर्निंग ऑफ कैंडल में थ्रेड भी होगा और वैक्स भी होगी, ठीक है? बर्निंग ऑफ थ्रेड एंड इट कैन नॉट बी रिवर्स्ड बैक, सो इट इज अ केमिकल चेंज। फिजिकल चेंज क्यों है? बिकॉज ऑफ मेल्टिंग ऑफ वैक्स। Wax gets melted and can be originally molded into its original shape. ज्यादा सूट दोनों ही लिखने पड़ेंगे आपको, ज्यादा कम की बात ही नहीं है, दोनों ही करने पड़ेंगे। मेल्टिंग ऑफ वैक्स इसलिए है बिकॉज इसकी आप ओरिजिनल शेप दोबारा अचीव कर सकते हो, ठीक है? और केमिकल चेंज इसलिए है बिकॉज थ्रेड वंस बर्न्ड, तो आपको नया लगाना पड़ेगा, वो वाला थ्रेड आप रीयूज नहीं कर सकते। सेकेंडली, एक ऐसा क्वेश्चन कई बार और आता है, मेकिंग ऑफ चपाती। मेकिंग ऑफ चपाती, अगर आप लोग, अब ये आपकी इमेजिनेशन है, आप कहाँ से इमेजिन कर रहे हो? अगर आप सिर्फ रोलिंग ऑफ डो की बात कर रहे हो, दैट इज अ फिजिकल चेंज, ठीक है? इफ वी रोल अ डो देन इट इज अ फिजिकल चेंज। वंस इट केप्ट ऑन तवा और हॉट प्लेट, व्हाटएवर, जहां पे भी आप रख रहे हो, it gets heated, it gets converted into a chapati, so it is a chemical change, ठीक है? सिर्फ रोलिंग ऑफ डो जो है that is a physical change। इसी तरह से एक क्वेश्चन और था, नीडिंग ऑफ डो तो हो गया, और जर्मिनेशन। जर्मिनेशन क्या है, फिजिकल है या केमिकल है? जस्ट टेल मी। जर्मिनेशन क्या है? समृद्धि, जर्मिनेशन होता क्या है? समृद्धि, जर्मिनेशन होता क्या एक्चुअली? yes, ma'am. व्हाट इज जर्मिनेशन? Germination means growing a plant from a seed. प्लांट फ्रॉम अ सीड। हाँ जी, अब जरा प्रॉपर्टीज पे चले। क्या सीड से प्लांट एक बार बन गया, प्लांट से दोबारा सीड बन सकता है? वो वाला प्लांट दोबारा सीड में कन्वर्ट, नए सीड्स आ जाएंगे, लेकिन वो वाला प्लांट दोबारा सीड में कन्वर्ट हो सकता है? नहीं। तो ये कौन सी चेंज हो गई? केमिकल। फिर सीड की
और प्लांट की केमिकल कॉम्पोजिशन सेम है? केमिकल कॉम्पोजिशन मींस जो पार्ट्स, चलो हम ये लिविंग में आ जाता है तो हम ऐसे समझ लेते हैं कि जो प्लांट्स के पार्ट्स हैं और सीड के पार्ट्स के सारे सेम होते हैं। ग्रोथ हो गई है, ठीक है, फिर इसमें बहुत सारी रिएक्शंस होती हैं, बायोकेमिकल रिएक्शंस जिनको आप बोलते हो, इसमें नहीं होती, होती इसमें भी है लेकिन बहुत कम लेवल पे होती है। सिमिलरली ग्रोथ ऑफ अ ह्यूमन बॉडी इज ऑल्सो अ केमिकल चेंज, ठीक है, इट डिपेंड्स अपॉन द बायोकेमिकल रिएक्शंस। सो जर्मिनेशन इज अ टाइप ऑफ केमिकल चेंज। क्लियर? हाँ जी बच्चे, ऑनलाइन स्टूडेंट्स, still if you are having any doubt you guys can ask. So बच्चे, that is all about the physical and chemical changes. इसके बाद इस चैप्टर में हमारे पास just 2 or 3 reactions है, बस इतना सा चैप्टर है। फर्स्ट हमारे पास रिएक्शन है, दैट इज फर्स्ट केमिकल चेंज जो आपने बोली थी, रस्टिंग ऑफ आयरन। फर्स्टली यू ऑल मस्ट नो, पहले तो आयरन का मुझे फॉर्मूला बताओगे क्या होता है? Fe। आयरन इज ऑल्सो रिटन एज Fe, ठीक है। आयरन के 2 कंपाउंड्स होते हैं, फेरस और फेरिक करके, और उसी के बेसिस पे उसका जो केमिकल नेम है, सिंबल है, दैट इज Fe। रस्टिंग ऑफ आयरन क्या होता है? गर्भित, गर्भित, what do you mean by the term rusting of iron? मैम जब आयरन वो सड़ जाता है। जब आयरन मैम वो सड़ जाता है। सड़ जाता है, ओके। उसमें क्या फर्क होता है हरमन? नॉर्मल आयरन और रस्टेड आयरन में क्या फर्क होता है? एक मिनट बेटा, हरमनप्रीत। यस मैम। हाँ जी, नॉर्मल आयरन और रस्टेड आयरन में क्या फर्क होता है? मैम brownish powder like layer gets on iron is called rusted iron. Brownish powdered like layer, if it gets deposited on the iron objects, this is called as rusting. और ये rusting होती क्यों है? Yes मैम due to the moisture in the air and sunlight. due to the moisture and sunlight. Sure? कुछ गड़बड़ तो नहीं कर गए? हाँ जी हिमालय, वाटर एंड सनलाइट, सही बोलते बोलते उसके पीछे गलत हो गया, क्या वर्ड बोल? श्योर? हाँ जी, इज ही राइट? एयर में ऑक्सीजन ही होती है, इट इज अ रिएक्शन बिटवीन वाटर एंड एयर, और एयर में ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन होती है, रिएक्शन आपको करवाई हुई, ठीक है। सनलाइट के साथ साथ बच्चे सनलाइट इंपॉर्टेंट नहीं है, एयर इज मोर इंपॉर्टेंट, ठीक है। सो व्हाट इज रस्ट? रस्ट इज अ brown coating that to be formed on, yeah, deposited on the iron articles, yeah, iron objects, brown colored coating that is deposited on iron objects by the action of air and water। और इस चीज को बच्चे प्लीज एक चीज और नोट कर लो, इसको कई बार हम कहते हैं ऑक्सीडेशन ऑफ आयरन। ऑक्सीडेशन ऑफ आयरन मींस जो आयरन के आर्टिकल्स हैं उन पे ऑक्सीजन की रिएक्शन होगी, ठीक है, ऑक्सीडेशन ऑफ आयरन ऑब्जेक्ट्स। और रस्टिंग का फॉर्मूला याद है किसी को?
क्या होता है? रस्ट का आयरन ऑक्साइड का फॉर्मूला पूछ रही हूँ मैं। Fe plus O2 plus H2O, it gives XH2O। बैठ जाओ बेटे, बिल्कुल ठीक है। हाँ जी बच्चे, प्लीज एक चीज देखो, ये वाला जो Fe2O3 है, इसका मतलब क्या है? ऑक्सीजन। दिस इज जस्ट ऑक्सीडेशन ऑफ आयरन। ऑक्सीडेशन ऑफ आयरन मीन्स ऑक्सीजन इज एडेड टू आयरन। ठीक है, ऑक्सीजन इज एडेड टू द आयरन कंपाउंड्स एंड दिस इज द फॉर्मूला फॉर रस्ट। ये होती है रस्ट। ये आपका आयरन और यहाँ आपका आ गया एयर या फिर ऑक्सीजन। हाँ जी हिमालय, क्लियर हो गया? अगर आप पढ़ रहे हो तो उसको कंटिन्यू करो। X जो होता है बेटे, these are the number of water molecules। O के नीचे 3, ये वाला बेटा मेरी बात सुन, H2O है, इसका क्या मतलब है? ये 2 का क्या मतलब है? इस 2 का मतलब है कि जब कोई मॉलिक्यूल बनता है एलिमेंट्स को कंबाइन करके, इसमें 2 हाइड्रोजन के है और 1 ऑक्सीजन के। रस्ट में 2 आयरन के कंपाउंड्स होते, एलिमेंट्स होते हैं और 3 ऑक्सीजन। ठीक है, दिस इज अ सिंपल वे ऑफ मेकिंग द फॉर्मूलाज। ये फॉर्मूलाज बनाने भी आपको आएंगे। ठीक है, क्या होते हैं बेटे? ये इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जब 2 एलिमेंट्स आपस में रिएक्ट करते हैं ना, तो वो एक पर्टिकुलर प्रोपोर्शन में रिएक्ट करते हैं। देयर आर सम कंडीशंस टू फॉर देयर रिएक्शन। Anyhow children, I think that's all for today.